साथ में ना। इधर आ ज्योति आज तेरी ऐसी तैसी आज आ जा भाई आ जा। तेरी लैंग्वेज की वजह से ना मरी पड़ी हूँ। यदि तेरी जुबान ज्यादा चलती हो व्लॉग में मैं तो पीछे हट जाऊंगी। अरे मैं इनकी बातें यहाँ से सुन के यहाँ से कर देती हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। और हम सब हो गए रेडी, हम जा रहे हैं जी सुनाम। और यहाँ पे दोस्तों सभी जो है अपने अपने कामों में बिजी चल रहे हैं। मम्मी नाश्ता कर रहे हैं, माता रेडी हो रहे हैं और आरव अपनी पैकिंग कर रहा है साथ ले जाने की। टॉफी डाल ली जेब में, ठीक है, दीप के घर जाके खाएगा। और यहाँ पे दोस्तों खाना रेडी हो चुका है, आरव का नाश्ता। चलो, आरव के नाश्ते में है जी फुल्का और साथ में मशरूम मटर बनाई है। और घर में हम बड़े खाते हैं परांठे और बच्चों को देते हैं फुल्के। बच्चा खाता है फुल्का क्योंकि ये डाइटिंग पे चल रहा है। 3.5 किलो वेट कम हो गया लड्डू का 20 दिन के अंदर। बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही चलता रहा तो नॉर्मल वेट पे आ जाएगा, है ना। 3.5 किलो। थोड़ा सा हमें टेंशन थी दोस्तों, वैसे ओवर वेट नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने थोड़ा सा बोला था कि अगर आप कम कर सको ना थोड़ा सा तो कम कर लो। कल भी इस बात के ऊपर मम्मी हमारे डिस्कशन हुई है, अंजलि, ज्योति और मेरी तीनों की यहीं पे व्लॉग में ही कह रहे थे वेट कम हो गया। यही चीज़ें चल रही हैं डेली की डेली। अभी गुस्सा पता है क्या कर रहे हैं? पापा जी नहीं खानी, टिफिन में पैक कर दो, मैं रास्ते में खा लूंगा। और सभी बस रेडी हैं। और गाड़ी की ना पिछली सीटें हमने निकाल रखी थी, वो भी दोबारा से लगा दी हैं। और लेट बहुत ज़्यादा हो गया, हमने 1 बजे पहुंचना है सुनाम। और सुनाम में ना हमारे डॉक्टर हैं अंशुमन फूल, कश्मीरी हॉस्पिटल। तो वो हमारे पुराने डॉक्टर हैं। हमारा बचपन ना उनके पापा ने ना हमें बचपन से लेके बड़े होने तक संभाला है एज अ डॉक्टर। तो दोस्तों अभी ना उनसे भी बात करके आनी है, क्योंकि वो हार्ट के और बीपी के डॉक्टर हैं। तो नानी की ना मेडिसिन ले चलते हैं वहाँ पे और उन्हें भी दिखा लेंगे, क्योंकि बीपी ना नानी का थोड़ा अप डाउन चल रहा है, प्रॉपर एक वे में नहीं चल रहा बीपी, कभी अप कभी डाउन। मेडिसिन लेने के बाद डाउन हो जाता है, वरना बीपी थोड़ा हाई चल रहा है। तो दोस्तों अभी ना हम सुनाम पहुँच चुके हैं, लेकिन सुनाम में ना इतना ज़्यादा जाम है ना, तब से हम आधे घंटे से ना बस यहीं पे अटके हुए हैं मंडी में। लोग तो बोलते हैं कि बड़े शहरों के अंदर भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे जाम होती है, परंतु पटियाला में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि कहीं भी हम अंदर जाके फंस जाएं। सुनाम में आए हुए आधा घंटा हो चुका है, कभी इस गली में फंस जाते हैं, कभी उस गली में फंस जाते हैं। कब से हम यहीं पे अटके हुए हैं। तो अभी दोस्तों बस निकला है जाम, तो और चलते हैं। और हम हैं सुनाम में इस टाइम तिरकोनी मार्केट के पास। मार्केट कौन सी मार्केट बेटे? त्रिकोनी मार्केट, कोनी मार्केट। तो दोस्तों फाइनली हम सुनाम पहुंच चुके हैं। और सुनाम ना दीदी की शादी थी लास्ट वीक, तो हम आ नहीं पाए थे, सॉरी दीदी उसके लिए। क्योंकि नानी की तबीयत खराब थी तो इसलिए नहीं आ पाए थे। इतनी तैयारी कर रहे थे। और चलो, और कैसे हो दीदी, ठीक हो? मन लग गया है? और जीजा जी कहाँ पे हमारे? हैं? एक गाड़ी मांग रहे। क्या हाल है जी? आपसे तो अब मुलाकात हो रही है। और कैसे हो, ठीक हो जी? तो दोस्तों यहाँ पे ना दो दोस्तों की बातें चल रही हैं। एक था लवी, दूसरा दीप, जो ब्लॉग के अंदर बहुत बार आते हैं। ये दोनों बंदे ना बाइक के ऊपर कहीं जा रहे थे, 5 बज चुके थे शाम के। और जो इसका आशु का दोस्त दीप है, उसकी ना जो ऐनक थी वो घर पे रह गई। उसने बोला इसे कि मेरी तो ऐनक घर पे रह गई और ऊपर से अंधेरा होने वाला है, मुझे दिखेगा नहीं। और सबसे ज्यादा डर गया लवी। तो ये बताओ दोस्तों कि लवी क्यों डरा? क्योंकि इसे बाइक नहीं इसने कभी चलाई। लवी यार देख, गलत बात है ये। हाँ, तो आंटी जी सिखाओ इसे कुछ, या हमारे पास भेज दो, 15 दिन इसे सिखा देंगे। अंजलि सिखा देगी। देख ले, लड्डू जिन्नी सी जब वो तो चला सीख ले लवी, अब तो टाइम आ गया। देख अब तो देख इतने मिलियन लोगों में भी बात पता चल गई।
दी एक्टिवा दे मेरी घरवाली ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠਣ ਘਰ ਵਾਲੀ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ पैदल ही आता। तो अभी दोस्तों खाना वाना हो चुका है, भटूरे छोले। तो अभी अलविदा की तैयारी, 3:30 बज गए मम्मी। 4 बजे हमने डॉक्टर के पास भी पहुंचना है। तो दोस्तों वहाँ से फ्री होने के बाद डॉक्टर का तो अभी टाइम ना हमें 5 बजे का मिल गया है, और अभी 1 घंटा था हमारे पास। हम आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए भैया के पास। तो दिखाओ भैया इन्हें आज बढ़िया बढ़िया से आर्टिकल। मम्मी अपने लिए देख रहे हो क्या कुछ? तो दोस्तों अभी हम घर पे आ चुके हैं और थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा। 7:15 बज चुके हैं आते हुए। हम ना डॉक्टर के पास चले गए थे, और यहाँ पे ना दोस्तों शादी की मिठाई आ चुकी है जिसको भाजी बोलते हैं, है मम्मी? देख पहले चलता है, जब पहले डिब्बा देने आते हैं तो फिर तो चलती है कि दूसरी मिठाई। हाँ जी ठीक है। और जब शादी के बाद जाओ तो फिर मिलती है भाजी। यार शादी से आते हुए तो भाजी मिलती आते हुए है। भाजी मिलती है। तो ये दोस्तों है भाजी। तो दोस्तों अभी ना रात के 10 बज चुके हैं और डिनर हमारा रेडी हो चुका है। और आज सब्जी क्या बनी है मम्मी घर में? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे लिए तो वैसे ही उल्टे कमेंट आ रहे हैं कि ये। मैं तुझे एक बात बताती हूँ, चल तूने सब्जी पूछी है ना मुझे क्या बनाएंगे। हाँ। पहला कमेंट है करमजीत कौर जी का, जो बोल रही है कि ज्योति आप बहुत अच्छी और एडजस्टिंग हो, सास तुम्हारी बहुत तेज है। इसका जवाब देनी है अमनप्रीत जी, जो बोल रही है कि तेज नहीं, एक्चुअल विच शी इज मॉडर्न मदर इन लॉ। उसके बाद कमेंट है करणदीप कौर जी का, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न? मॉडर्न मीन्स एजुकेशन, क्लासी, नॉट कंट्रोलिंग। द वे शी कंट्रोल्स हर दिल, सारा दिन आलू प्याज और ड्रामे करने इज नॉट मॉडर्नेस। फिर तू मुझे आके सब्जी पूछ रहा है, भाई मैं मॉडर्न हूँ, मैं क्यों सब्जी बनाऊं? मॉडर्न लोग तो फ्लश में ही खाना खा के आ जाते हैं। आलू प्याज थोड़ी गिनते हैं वो, आलू प्याज थोड़ी सब्जी में डालते हैं। वो तो जहाँ पे हकते हैं वहीं पे बैठ के खा जाते हैं। मेरे हिसाब से जो ये जवाब लिख रही है करमजीत कौर ना, ये करण क्या नाम है इनका, करणदीप कौर, तो ये मेरे हिसाब से फ्लश में ही खाना जो हगती है वही खा लेती है। आलू प्याज तो ये यूज ही नहीं करती। मुझे तो हैरानी है सब्जी कैसे बनती है इसकी। लोगों का ना दिमाग खराब है, वो ऐसे ही बोलेंगे, आप चिंता मत किया करो। चिंता मुझे किस बात की चिंता है? मैं तो आलू प्याज वही मॉडर्न, मैंने कब बोल दिया मैं मॉडर्न हूँ? हम तो भाई देसी लोग हैं, देसी चटनी कूटते हैं, आलू वो प्याज टमाटर की, उससे खाना भी खा लेते हैं। बिल्कुल भाई देखो। अब भी ना हमारा खाना 8 बजे से बना हुआ पड़ा है। जो हमारे घर में खाना बनाने वाले आते हैं वो 8 बजे बना के चले गए थे। वही ठंडी रोटियां, मशरूम मटर की सुबह की बनी हुई सब्जी पड़ी है, साथ में थोड़ा सा घिया बना हुआ है जिसके साथ हमने रोटी खानी है। तो भाई हम तो देसी लोग हैं, कोई मॉडर्न नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। बाकी रही बात आलू प्याज की, तो भाई आलू प्याज तो मेरे हिसाब से तो कोई खाना ही नहीं बनता ऐसा जिसके अंदर आलू प्याज ना डाला जाए। तो कल तो मम्मी आप मंडी गए थे तो पूछ के गए थे, हाँ मैं क्या आलू प्याज पड़े? उसी पे तो शायद मजाक उड़ा रहे होंगे मेरा भी। सारा दिन मॉडर्न बनती है, गिनती रहती है आलू प्याज। देख लो भाई। भी खाना ना बनाऊं तब लोगों को तकलीफ है, मैं रसोई में जाती हूँ तब तकलीफ है, नहीं करती तब तकलीफ है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम लोग चाहते क्या हो मेरे से, क्यों मेरा इतना ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, क्यों मेरे इतने ज्यादा पीछे पड़े हो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ज्योति से कोई इतनी ज्यादा। लोगों का काम है कहना, लोगों की बात में ना। इधर आ ज्योति, आज तेरी ऐसी तैसी आज आ जा भाई आ जा। तेरी लैंग्वेज की वजह से ना मरी पड़ी हूँ। यदि तेरी जुबान ज्यादा चलती हो व्लॉग में, मैं तो पीछे हट जाऊंगी। अरे मैं इनकी बातें यहाँ से सुन के यहाँ से कट देती हूँ। ओ कट देती हूँ, बस निकाल देती हूँ। ऐसे करा करो। मैं तो कर रही हूँ, लोग जीना हराम करके भी ज्योति खुश नहीं है, ये इनको चाहिए। तू कर और क्या ऐसे होती है मम्मी, से चिल मम्मी। ओ चिल मम्मी। तो भैया आप लोग भी चिल करो, इतनी तकलीफ मत। तो यानी कि वो दर्द हो रहा है ना जो आपके सीने के अंदर,
वहाँ पे तीली लगा। यही बिल्कुल सही तरीका और सही आइडिया यही है। जिसको ज्यादा जलन हो रही है वो जलते रहो, नहीं, उसमें हम इनो कुछ नहीं कर सकते। इनो पी लो। हम जलन इनो दे दे। हाँ। हो रही है तो होने दो ना। नहीं अब बेचारे ले नहीं सकते ना, तो फिर इनो भेज देते हैं हमको। नहीं है तो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर हाँ ब्लिंकिट से ऑर्डर कर 5 मिनट में आ जाए। हाँ 5 मिनट में आ जाए। मेरा प्रॉमिस है। पैसे हम दे देंगे इनो के, वो भी कोई बात नहीं। उससे भी काम नहीं चलेगा तो पापा कौन सा कैप्सूल आता है? DSR वो ले लेना, ठीक है। उससे आपके अंदर की जलन जल्दी ठीक हो जाएगी। अंजलि बात अगर आप ठीक करना चाहते हो तो सीरियस बातें करनी है। आशु बैठ जा आराम से, यहाँ पे बैठ जा तू। बोलो बोलो। देखो दोस्तों, पता क्या है, सास बहू का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। अपनी अपनी इमेज होती है, अपना अपना उसमें इज्जत होती है, अपना अपना मान होता है। जैसे हम हैं ना, ऐसे बन के दिखाओ आप। आपके घर में बहू बेटे इतने घंटे अपने माँ बाप के साथ बिताते हैं क्या? यदि आप बहू हो तो ये बताना मुझे कि आप अपनी सास के साथ कितना टाइम बिताती हो एक दिन में। मेरे हिसाब से ज्योति 24 घंटे हैं तो कम से कम 17-18 घंटे मेरे पास होती है। 17-18 घंटे लगातार वो मेरे करीब होती है, मेरे आसपास होती है सिर्फ। अगर ना हो तो मेरी सांसें बंद रह जाएंगी। क्या? अगर मम्मी के पास ना होंगी तो मेरी सांसें ही बंद हो जाएंगी। ओ तेरी। इससे ज्यादा प्यार कैसे साबित करें हम आपको कि ज्योति और मेरा क्या प्यार है? मुझे साबित करने की ना कोई भी जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी। देखो ज्योति मेरे लिए, मैं ज्योति के लिए हूँ। मेरे हिसाब से हमारा रिश्ता भगवान ने बनाया है। जैसे लोग तो पति पत्नी का बोलते हैं ना, हमारे घर में मेरा आशु से कम प्यार है, ज्योति का आशु से कम प्यार है। हम सास बहू का बहुत ज्यादा प्यार है। क्यों अंजलि, मैं गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बात है। तू बता, तुझे हमारे रिश्ते में कोई तो लगता है? तू बेटी है घर की, वरना बेटियों को थोड़ी जलन फील हो जाती है। तू बता, तुझे क्या फील होता है इस मामले मुझे में? हमेशा से ना यही फील होता था पहले से कि हमारे घर में जो मेरी भाभी आएगी उसका रिश्ता ना मेरी मम्मी से बहुत ही ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। और सच में भगवान ने हमारी सुनी है, वैसे ही है। इन दोनों का रिश्ता ना सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा है। वो लोग जलते हैं ना, वही ऐसी बातें करते हैं सिर्फ। नहीं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है कि मम्मी का और भाभी का रिश्ता ना हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जैसा अब है। मतलब उनके अंदर इतना ज्यादा प्यार होना चाहिए कि उनमें कभी भी किसी बात को लेके कोई छोटी मोटी बात भी ना हो। हमेशा ऐसे प्यार बना रहे दोनों में। देखो हमारी बेटी तो यही चाहती है कि एक माँ का बुढ़ापा सिक्योर होना चाहिए, कि सास और बहू का प्यार होगा तो बेटी को भी चिंता नहीं होगी। देखो एक माँ की जब भी कोई यानी कि दुख सुख होता है, कुछ भी होता है ना, तो बेटियों को बड़ा ज़्यादा दुख लगता है। यही चिंता होती है कि मेरी भाभी बस अच्छी हो। और भगवान ने मुझे भी बहुत अच्छी भाभी दी है जो मेरी मम्मी का पूरा ख्याल रखती है, जी जान लगा देती है। एक बार दिन के अंदर ना 10-10 कॉल आ रहे हैं कि माता को मैं लेने कब आऊँ, मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल। मुझे भी ऐसी भाभी मिली है और अंजलि की सोच भी ऐसी है। हमारे घर में ये ननद भाभी का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है, सदियों से ऐसे चलता आ रहा है। ये कोई नया नहीं है सब कुछ। मेरा अपनी सास के साथ ऐसा ही रिश्ता था। तब केबल लगी होती थी, 4 बजे पिक्चर शुरू होती थी जी सिनेमा के ऊपर, तो हम बाहर धूप में बैठते थे और मैं उनको उठाने चली जाती थी कि जाई चलो आजो राम तेरी गंगा मैली मूवी आ रही है। 3:30 बजे ही पता लग जाता था पहले ही कि मूवी आने वाली है और हम फटाफट चाय बनाते। फिर 4 बजे से लेके 3 घंटे की जो मूवी होती 7:30 बजे तक हम सास बहू ना हिलते भी नहीं थे टीवी के आगे से। अब हमारी थोड़ी बिजी लाइफ है, आपको लगता होगा कि ये इकट्ठी बैठती नहीं या टाइम नहीं दे पाती, परंतु हम 2 जिस्म एक जान है। और मेरी बेटी को भी मैं तो यही सिखाऊंगी कि जब भी अपने ससुराल जाएगी ना तो अपनी सास के साथ ना बड़ा ही अच्छा रिश्ता निभाना। और जैसे ज्योति और मैं है ना, वैसे ही मैं अंजलि को यही बोलती हूँ कि जब भी तू यानी कि मायके आया करेगी ना तो अपनी सास को हमेशा साथ लेके आना, कभी भी अकेले मत आना बस अंजलि, ठीक है? यदि वो तेरी सास होगी तो मेरी सहेली बननी चाहिए वो। ठीक है भाई, ओके। चल अभी तो तू जा नहीं दी ससुराल, बाकी तेरे जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तू जब मर्जी कोई लड़का अच्छा दिखे तो जल्दी से अभी नहीं जा रही मैं, अभी नहीं जा रही मैं, अभी आप मेरे पास ऑलरेडी एक बेटी और है, ठीक है? तो डोंट वरी, तुझे भी नई माँ भी मिल जाएगी। ये माँ तो है ही है। देख एक माँ जन्म देती है, कितना भी वो बहू को प्यार कर ले, तू कभी मत फील करना भी तेरे प्यार में कोई कमी आएगी। मैंने एक बेटी छोड़ के दूसरी अपनाई है, ये नहीं है कि तुझे छोड़ दिया, नहीं।
ये चीज कभी भी माइंड में मत लाना। नहीं आ भी नहीं सकती मम्मी, आपको ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लोग मेरे इतना क्यों ज्योति और मेरे रिश्ते के खिलाफ हो रहे हैं। यदि मैं झूठा मूठा लोगों की तरह जो व्लॉग बनाते हैं, झूठे तमाशे करते हैं, 4 दिन के लिए एक गैस ऊपर पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, 4 दिन ड्रामा कर दूं कि ज्योति भी ऊपर खाना बना रही है, हमारे घर में लड़ाई होगी, ये होगी, वायरल होने के लिए ऐसे तमाशे कर दूं, वो आपको अच्छे लगेंगे। परंतु मुझे ऐसी एक्टिंग नहीं जरूरत। हमारे जो नेचुरल व्लॉग हैं, जिस दिन वो वायरल होंगे ना, तभी मैं समझूंगी कि हमने कोई कामयाबी हासिल की है। अभी तो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल चल रहा है हमारी लाइफ के अंदर, तो बस चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी का ना प्यार चाहिए, शेयर चाहिए, कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। तो आज के ब्लॉग को ना हम यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो।